नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूर अल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। जहाँ भी हमारा मशरिक़ टीवी लोग देख रहे हैं, सबको आज एक मरतबा फिर मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी और ज़ारा अली की जानिब से कहते हैं खुशामदीद, और उम्मीद करते हैं कि आज का भी जो आपका रोज़ा मुबारक है माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में गुजर रहा होगा। आखिरी अशरा है तो तमाम अपनी अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं, कुछ लोग तो शॉपिंग्स में मसरूफ़ होंगे। जैसा कि आपने कल सुना, हमारा पहला सेमीफाइनल लोगों को बड़ा तजस्सुस था, बड़ा ही उनको जो था इंतज़ार था। बिल्कुल, और चेंज जो था वो फैसल भाई बड़ा अच्छा लग रहा था, और उसके लिए ना सिर्फ हमारे नाज़रीन बल्कि मैं खुद बड़े इंतज़ार में थी और बहुत मज़ा आया। और नाज़रीन को बहुत तजस्सुस था, और जिस तरह बच्चों ने कल पढ़ा थर्ड राउंड को, स्पेशली थर्ड राउंड जो हमने अनाउंस किया था कि चेंज होगा, उसके साथ साथ जो हमने कहा था सेलिब्रिटी जज हमारे साथ होंगे मुल्क पाकिस्तान के, बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जो हैं वो भी सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास हमारे इस पैनल का हिस्सा बनते हैं और बनते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो वो बच्चे जो कल जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा, इससे पहले कि हम जजेस की जानिब से जाएँ, क्या ख्याल है? पहले सबसे पहले हम विनर की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुकाबला बहुत टफ था और 3 बंदे तो बिल्कुल ऐसे थे कि जो कि बिल्कुल ही सेम जा रहे थे। बिल्कुल, वोटिंग भी बहुत ज़बरदस्त वोटिंग हुई, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा नहीं रहे, आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना। बार बार मैं कहता हूँ आपने मेहनत करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो जजेस की जानिब से इस्लाही जो आपको बातें बताई जाती हैं उस पर आपने मनोन अमल करते हुए दोबारा से प्रैक्टिस करना है। और बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, मशरिक़ भी है आपके पास, इसके अलावा भी और जहाँ कहीं आपको मौका मिले आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करनी है। फ़कत महदूद नहीं रहना एक जगह पर, जहाँ कहीं भी मौका मिले आपने पढ़ना है। और आपको बताते चलें, जिस तरह कल हमारी नाजरीन का ज़ारा फीडबैक था, जिस तरह मैसेजेस आ रहे थे जो अप्रिशिएट कर रहे थे, और स्पेशली जो थर्ड राउंड जिसको जितना खूबसूरती से कल बच्चों ने पढ़ा, बिल्कुल बच्चों के चेहरों पे थोड़ी सी परेशानी भी थी। वो बार बार देख रहे थे और कह रहे थे एक दूसरे की तरफ के, मैं रिपीट में देख रहा था कि अलिफ है, दूसरा बच्चा कह रहा था ये है, ये तो फौरन से वो, और नंबर भी हामिद के अलावा मेरे ख्याल में कि थर्ड राउंड में सब बच्चों ने माशाल्लाह से इक्वल नंबर लिए। कलाम रिपीट कर दिया था। तो दिल थाम के बैठिए वो बच्चे जो कल हमारे साथ थे, वो भी यकीनन हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। स्पेशली अब्दुल वहाब अली जो कि दिल की कानों से, दिल की आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक हैं, लेकिन जो हमारे साथ नहीं रहे, फिर से कहूँगा दिल बर्दाश्ता नहीं होना। ये कंपटीशन है, इसके तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। जो बच्चा खुशकिस्मत पहला फाइनलिस्ट हमारे पास कल आवाम की राय और हमारे जजिस की राय के मुताबिक जो सिलेक्ट हुआ है, जिसने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, उसका ताल्लुक़ तो है ज़िला पेशावर से और उसका नाम है मोहम्मद हाशिर। आपको हमारी जानिब से बहुत मुबारकबाद, और आपका कोड नंबर है 0024। मशरिक़ की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और उम्मीद करते हैं फ़ाइनल में भी आपने बहुत ही खूबसूरत और प्यारे अंदाज में पढ़ना है और अपनी तैयारी को इससे भी मज़ीद बुलंद बाला लेकर जाना है, और इसी तैयारी के साथ यहाँ पर आना है। तो अब आपको ले चलते हैं अपने जजेस की पैनल की जानिब। तो आज भी हमारे पास मौजूद है जनाब सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कल का पहला सेमीफाइनल था, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार थे जी, और देखने में यूँ आया कि जजेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो क्या वजह थी उसकी? ख़ास वजह ये थी कि सब छोटे बच्चे थे, दूसरी बात कि वो पढ़ने वाले थे, एक से एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। तो जब परफॉर्मेंस अच्छी हो तो फिर जजेस हर उस पॉइंट को देखते हैं जो छोटे से छोटा हो, कि किसी की हक तलफी ना हो जाए। अब एक दो नंबर से जो फ़र्क होता है वो ऐसा फ़र्क होता है कि बंदा ये जज नहीं कर पाता कि किसको आगे करे और किसको पीछे करे। तो इस लिहाज से कल का मुकाबला जो था वो बहुत टफ था। जी, आपने सुना सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब के साथ गुफ्तगू, आप उनके साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब मोहम्मद फ़वाद जानज़ेब साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, दिन ब दिन कंपटीशन टफ़ हो रहा है अब सेमीफाइनल का, लेकिन कल का जो कंपटीशन था, क्या ही कहना, क्या ही बच्चों का पढ़ना था, जिससे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उन बच्चों ने कमाल करके दिखाया, और जो आपका फ़ैसला था उसको गलत साबित नहीं किया उन्होंने। तो क्या कहेंगे कल के बारे में, और आज के बारे में क्या कहेंगे? कल के बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि हमने 20 दिनों में
जो मेहनत करके मोती चुने हैं वो हमें जो है अब इन 6 दिनों में जगमगाते हुए नज़र आएंगे। और कल की मिसाल हम सब के सामने है। माशाल्लाह 5 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 5 ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कल अब्दुल वहाब उसने वाकई वो परफॉर्मेंस दी कि जो सेमीफाइनल के लिए रिक्वायर्ड थी। बिल्कुल हमें हैरान कर दिया उसने, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही उसका क्वालिफाइंग राउंड हुआ था। उसकी निस्बत उसने सेमीफाइनल में बहुत खूबसूरत पढ़ा। कासिम तो, बिल्कुल फवाद भाई ऐसे लग रहा था। कासिम ने आउटस्टैंडिंग पढ़ा पहले राउंड में, लेकिन कुछ ऐसी मेजर गलतियां थी उसकी सेकंड राउंड में भी और पहले राउंड में सुर के हवाले से तो वो आउटस्टैंडिंग था, बेहतरीन पढ़ रहा था। लेकिन कुछ टेक्निकल ऐसा मसला था जो कि मैंने मेंशन भी किया था कल, कि उसने थ्रू आउट पूरी नात जो है आवाज़ को बना के ही पढ़ा। यानी उसने अपनी नेचुरल वॉइस जो है उसको बिल्कुल एक साइड पे कर दिया। में मसनूई आवाज़, जी हाँ, मसनूई आवाज़ में पढ़ा उसने, जो कि हमारे जवाद भाई अक्सर बताते हैं कि जी ये अच्छा लगता है और कहीं कहीं अच्छा लगता है। लेकिन कासिम जावेद ने थ्रू आउट उसी अंदाज में उसको पढ़ लिया और वो उसके लिए जो है मतलब है पीछे रह जाने का बाइस भी बना। उसके बाद दूसरे राउंड में आपने देखा कि स्केल को किसी भी तरह से वो पिक नहीं कर सका, तो ये एक बड़ी गलती थी उसकी। उसके अलावा हमारे पास अहमद अली थे, माशाल्लाह वो भी अच्छा पढ़ने वाले, लेकिन पहले राउंड में जैसा कि हमने बात की थी कि वो हमें परफॉर्मेंस नहीं दे सके। बहरहाल सब बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे और आज के मुकाबले में भी हम देखेंगे हमारे पास प्यारी प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा पढ़ने वाली हैं और हमारे सुनने वाले अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमने कितनी मेहनत से अच्छा पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए यहाँ पे मुहैया किए हैं। जी नाज़रीन, आपने सुनी जनाब मोहम्मद फवाद जांजेब साबरी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू। हमेशा वो बड़े प्यार से इस्लाह फरमाते हैं बच्चों की और हम भी बहुत कुछ उनसे सीखते हैं और सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज आपको बताते चलें, चूँकि जवाद भाई आज कुछ उनकी तबीयत नासाज है तो आज हमारे पास इस पैनल का हिस्सा नहीं है, जल्द ही इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो आज हमारे पास जो सेलिब्रिटी जज मुल्क पाकिस्तान, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि बिल्कुल आज हमारे ये पैनल का हिस्सा है और मुल्क पाकिस्तान नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तान में तो ज़रूर ये गली गली कूचे कूचे में जाते हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर जाते हैं, लेकिन इसके अलावा यूरोप कंट्रीज़ में भी ये जाके हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो सना है वो बयान करते हैं। तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सीज़न फर्स्ट में भी हमारा साथ हिस्सा बने थे, लेकिन सेकंड सीज़न में चूँकि इनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत मुश्किल से टाइम दे पाते हैं, तो इस बार भी इन्होंने हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज हमारे पास बैठे हैं जनाब मोहम्मद इमरान हसन कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर आपके मिजाज कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। और रमज़ानुल मुबारक की मसरूफियात कैसे हस्बे मामूल वैसे ही चल रही हैं या और ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं? बस मसरूफियत रमज़ान शरीफ की तो साल साल से माशाल्लाह ट्रांसमिशंस का सिलसिला जो चल रहा है वही एक स्केजुअल होता है। तो बस कभी शहर में कभी शहर से बाहर, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वैसे इस अमूमन हम आपको सोशल मीडिया से ही जो है तो ट्रेस करते हैं। कभी आप नहीं, वैसे आप डायरेक्ट भी कॉल करें तो मैं बात करता हूँ आपसे। नहीं, वो डायरेक्ट तो पाकिस्तान में हो तो बात हो जाती है ना, तो जब नंबर आपका ऑफ होता है तो हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं। बस अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ड्यूटी होती है, जिस तरह उन्होंने लगाई हुई है, तो बस अपने हम पेश करते हैं हदाया अक़ीदत। और मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, चूँकि मैं भी सीज़न का हिस्सा रहा हूँ और माशाल्लाह जिस तरह आप मेहनत के साथ इस कंपटीशन को लेके चलते हैं, तो मैंने कुछ एपिसोड्स देखी हैं इसकी। थैंक यू। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह, जितने हमारे जजेस हैं माशाल्लाह सारे अच्छा पढ़ने वाले हैं और पेशावर के चुनीदा सना खानों में इनका शुमार हुआ करता है। और माशाल्लाह आप भी ख़ुद बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो आपने जो एक सिनेरियो क्रिएट किया इस मरतबा वो माशाल्लाह बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जनाब ने सुना जनाब इमरान हसन साहब के साथ गुफ्तगू, इनके साथ मुख्तलिफ मौजू पर बात भी करेंगे इंशाल्लाह, जिससे टेक्निकलिटीज़ जैसे पहले राउंड में हमारे साथ
फर्स्ट सीज़न में हमारे साथ मौजूद थे। तो ज़ारा बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ें हमने इनसे सीखी, ऐसी टेक्निकल बातें जो हमारे नॉलेज में नहीं थी, लेकिन इनसे हमने काफ़ी फैसल भाई, मुझे बड़ा इश्तियाक भी था इनसे मिलने का पर्सनली, क्योंकि मैंने फर्स्ट सीज़न की तकरीबन तमाम एपिसोड देखी थी और मैंने सोचा था शायद सेकंड में हो जाए मुलाकात, लेकिन ये नहीं आ सके। लेकिन आज मेरी खुशकिस्मती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनसे बहुत कुछ आज सीखेंगे भी हम इंशाल्लाह, और इनसे सुनेंगे भी इंशाल्लाह ज़रूर। तो बिलहात तमहीद बांधे चलते हैं अपने कंटेस्टेंट की जानिब, जो कि आज हमारे पास खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ें हैं, कुछ नन्ही सना खाने रसूल हैं हमारे पास, तो उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले मौजूद है हमारे पास फ़िज़ा अली। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसा लग रहा है आपको? आप एक राउंड क्रॉस करके आ गई हैं, सेलेक्ट हुई हैं, तो जब नाम सुना कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। ये बताएं कि हमारे जजेस ने जो बताया था, जो आपको पता है कि प्रोग्राम के स्टार्ट में वो पिछले गुज़श्ता प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, जो बच्चे छोड़ के चले गए और जो सिलेक्ट हुए उनको भी वो हिदायत देते हैं, तो किस हद तक उन्हें उन हिदायत पे अमल किया और किस तरह तैयारी की है? जी, जो जजेस ने बोला था उसी पे अमल किया है। वेरी गुड। और आज कौन सा कलाम तैयार किया है? रक्षंदा तेरे हुस्न से। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं महरीन नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र। तैयारी कैसी है? अच्छी है। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल रिलैक्स जी। तो कौन सा कलाम आज आपने सेमीफाइनल के लिए तैयारी की है? कोई उनके बाद नबी। आप तीनों गालिबन एक एकेडमी से हैं, तो कोई प्रेशर है कि ये मुझसे अच्छा पढ़ने वाली है, या उसको प्रेशर हो कि ये मुझसे अच्छा पढ़ने वाली है, या आपस में कुछ वो कहते हैं ज़िदबाजी सी हो कि नहीं मैंने फाइनल में जाना है, वो कहीं नहीं मैंने जाना है, नोक जोक तो नहीं हुई आपस में? तो क्या ख्याल है कौन फाइनल में पहुंचेगा आप में से? जिसके नसीब में होगा वही जाएगा। चलें इंशाल्लाह। फैसल भाई, मैं यहाँ ये कहूँगी कि आप क्या समझते हैं, अगर ये फीमेल है तो क्या इनमें सिर्फ जेलसी होगी? क्योंकि कल माशाल्लाह जो बच्चे थे तो वो एक दूसरे को कह रहे थे कि ये फाइनल होगा, ये फाइनल होगा। तो मुझे लग रहा है कि आज कुछ यहाँ से महसूस हो रहा है। फवाद भाई आप क्या फरमाएंगे? ये कल के असरात हैं, आज आपको फेस करने पड़ेंगे। चले अल्लाह मुझे हिम्मत अता फरमाए जी, और इन्हें बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईमान खालिद, जो कि सबकी पसंदीदा नातखान है, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए और अल्लाह आपको इसी तरह इस्तिकामत नसीब फरमाए और अल्लाह इस तरह प्यार मोहब्बत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये बताएं कि लास्ट टाइम आपको जजेस ने कहा था एक अपने लहजे के बारे में कि आप थोड़ा सा नेचुरल होकर पढ़ें, जिस तरह आप अल्फाज खींच के पढ़ती, तो क्या उस पर जो एक हफ़्ता आपको गैप मिला तो उसमें आपने वर्कआउट किया है कि नहीं? जी बिल्कुल किया है। तो आज कौन सा कलाम आपने पढ़ना है? दिल में उतरते हर्फ से। वाह। तो क्या आज़म है फाइनल के लिए? इंशाल्लाह बस जिसके नसीब में होगा वही आगे। लास्ट टाइम आप सेमीफाइनल में थी जी, और इस बार फिर सेमीफाइनल में है जी। तो इस बार क्या इरादा है? कुछ नहीं है। चले अल्लाह कामयाब फरमाए। और लास्ट में हमारे पास हैं ऐमन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ऐमन? ठीक ठाक। ये बताएं किस तैयारी के साथ आई हैं? बस अच्छी तैयारी है। आपको तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा 2 या 3 दिन ही मिले होंगे। एक दिन आपको मिला है, तो एक दिन में कुछ तैयारी बस की है? थोड़ी बहुत। तो अज़म आपके इंशाल्लाह मजबूत हैं। चलें अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी नसीब फरमाए। हमारी वो कहते हैं बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। हम आप सबको आगे देखना चाहते हैं, फिर से सुनना चाहते हैं, लेकिन जो अच्छा पड़ेगा वो ही हमारे साथ आगे इस कंपटीशन का हिस्सा होगा। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम आगाज़ करें उससे पहले हुआ चाहता है यहाँ पे मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 और रमज़ान मुबारक की इस खूबसूरत और बाबरकत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो बढ़ते हैं अपने फ़र्स्ट राउंड के पहले कंटेस्टेंट की जानिब और बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपकी इजाज़त है जी। तो तशरीफ़ ला रही हैं फ़िज़ा अली, इनका कोड आईडी है 0032। देखते हैं किस तैयारी के साथ आई हैं, हमारे जजेस को मुतासिर कर पाती हैं या नहीं, तो सुनते हैं इनका अंदाज़े बयान। जी बिस्मिल्लाह। रक्षंदा तेरे
रक्षंदा तेरे हुस्न से, जिसमें हो तेरा जिक्र वही वाह वाह वाह, जिसमें हो तेरा जिक्र वही जिसमें हो तेरा नाम वही बात हंसी है, रक्षंदा तेरे हुस्न से। माशाल्लाह माशाल्लाह। फ़िज़ा अली जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नात जो है उसका गुलदस्ता पेश कर रही थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी फवाद भाई। जी फ़िज़ा अली अच्छा पढ़ती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, और सुरीली भी हैं। बहरहाल चूँकि अब सेमीफ़ाइनल शुरू हो चुका है, तो जो हमने नरमी क्वालिफाइंग राउंड में बरती थी, अब हम सेमीफ़ाइनल में और इसके बाद फ़ाइनल में थोड़ी थोड़ी सख्ती शुरू करेंगे। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि माशाल्लाह अब सब अच्छा पढ़ने वाले आ रहे हैं। तो बात वही कि किसी की हक तलफ़ी ना हो, और आपकी कमज़ोरी या आपकी गलती बताने का मकसद ये भी नहीं होगा कि हम आपको डिसहार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ती बहुत अच्छा हैं, सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि आप में थकावट का अंसर है। आप जिस तरह से पढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे आप थकी हुई हैं बहुत ज़्यादा, यानी वो फ्रेशनेस उसके अंदर मुझे नज़र नहीं आई। और उसके अलावा बेटे आपको लफ्ज़ जो है था इसमें थ्रू आउट, है का लफ्ज़ हर बार आपका वाज़े नहीं आ रहा था। ठीक है की आवाज़ आ रही थी, है की आवाज़ नहीं आ रही थी। और सिर्फ एक लफ्ज़ रंगीन का लफ्ज़, वहाँ पे आपसे सुर जो है थोड़ा सा मिस हुआ। आप नेक्स्ट राउंड, जो अभी 2 राउंड बाकी हैं, कोशिश करें कि पूरी तवानाई के साथ आएँ, फ्रेशनेस के साथ आएँ, और जो अभी थोड़ी बहुत कमी है वो अगले राउंड में आप पूरी कर लें इंशाल्लाह। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह फ़िज़ा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जैसे से तैयारी करवाई गई थी। माशाल्लाह अच्छी आवाज़ के मालिक है, अच्छा पढ़ती है। लेकिन इसने जो कलाम सेलेक्ट किया वो कि इसके लिए मुश्किल है, लेकिन इसने उसे बहुत खूबसूरती से अदा किया और बहुत सिंपल सी बहर में पढ़ा। बहुत जगह भी नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा उसको मुश्किल भी नहीं किया कि उसे पढ़ने में कोई तकलीफ़ हो। बहरहाल अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी। जी इमरान भाई। मैंने पहले तो इसकी परफॉर्मेंस नहीं सुनी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जो कलाम का इंतखाब था इसका, और अपनी उम्र से ज़्यादा पढ़ा इसने। फवाद में ने जो चीज़ें इंडिकेट की हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, बट ये कि अपनी एज के हिसाब से एक मुश्किल ट्यून को एडॉप्ट किया इसने, और इसकी एक जो क्वालिटी मुझे नज़र आई है, इसका अंतरा जो है ना वो अच्छा है, और एक जगह इसने जाके ऊपर अपने लेवल से ऊपर का एक सुर लगाया, वो सुर जो है ना वो बहुत खूबसूरत और मुश्किल हुआ करता है। तो मैं इसका क्रेडिट दूंगा इसको। और दूसरी एक चीज़ कि हर जज का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये कि इसकी जो पंच लाइन है ना वो भी बड़ी मजबूत है। इसकी जो पंच लाइन आती है बहुत अच्छी आती है, तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा है इसकी परफॉर्मेंस। माशाल्लाह। थोड़ा सा इमरान भी, थोड़ा सा ये जो पंच लाइन आपने कहा है, कुछ एक नया लफ्ज़ जिस तरह, हाँ, पंच लाइन होती है कि जो आपका अंतरे से नीचे की लाइन है उसको पंच लाइन कहते हैं। तो उस पंच लाइन को इसने बड़ा अच्छा जो है ना वो अपना क्लैरिफाई करके पढ़ा है, तो ये इसकी क्वालिटी है इसमें माशाल्लाह। जी, मतलब आगे टफ टाइम दे सकती जी बिल्कुल ये दे सकती है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही बता रहा हूँ कि अपनी एज से ज़्यादा पढ़ा उसने। बिल्कुल, मतलब वो उसकी एज नहीं है जो उसने ठाट शुरू किया था, तो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा उसने। जी, तो नाजरीन आपने सुनी इमरान भाई की कमेंट्स, कितने प्यारे अंदाज में उन्होंने बताया और एप्रिसिएशन भी की बच्ची की, कि उन्होंने अपनी जो उम्र है उससे बढ़कर
कलाम पढ़ा है। हमारी नेक तमन्ना इन बच्चियों के साथ हैं, हम इन्हें फिर से देखना और सुनना चाहते हैं। तो अगर आप भी फ़िज़ा अली को फिर से देखना और सुनना फ़ाइनल में चाहते हैं तो इनका कोड नंबर है 0032, ताल्लुक़ इनका पेशावर से है। तो रात 12 तक हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए और फिर से इनको देखने का मौका, सुनने का मौका हासिल कीजिए। इसी के साथ बताता चलूँ कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि बाज़ औक़ात एक बंदा एक व्हाट्सएप से 2 या 10 मरतबा वोट भेजता है तो वो आपको ब्लॉक किया जाएगा। 1 व्हाट्सएप 1 वोट सिर्फ ही आप डाल सकते हैं। जी ज़रा बिल्कुल। इसके साथ दूसरी कंटेस्टेंट तशरीफ़ ला रही हैं जिनका नाम है मेरीन नासिर। इनका कोड ID है 0036 और इनका ताल्लुक़ भी पेशावर से है। देखते हैं किस तैयारी के साथ आई हैं, सुनते हैं मेरीन का अंदाज़े में। कोई उनके बाद नबी हुआ, वाह 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 वाह। कोई उनके बाद नबी हुआ, नहीं उनके बाद वाह 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 वाह। कोई नहीं, वाह वाह वाह। के खुदा बहुत अच्छे। ने खुद भी कह दिया तो कह दिया कि खुदा ने खुद भी तो कह दिया, नहीं उनके बाद कोई नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। कोई उनके बाद नबी हुआ, किसी ऐसी ज़ात का नाम लो जो भी हो, जो अमा भी हो। वाह 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 वाह। है मेरे यकीन का फैसला, बहुत अच्छे माशाल्लाह। है मेरे यकीन का फैसला, नहीं उनके बाद कोई नहीं, कोई उनके बाद नबी हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई उनके बाद नबी हुआ, नहीं और कोई नहीं। बहुत ही खूबसूरत कलाम जनाब मेरीन नासिर पेश कर रही थी। लेकिन चलते हैं जजेस की जानिब कि वो क्या कहती हैं, क्या उनकी हिमायत मेरीन हासिल कर पाई है कि नहीं। तो चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, मेरीन ने बहुत खूबसूरत कलाम चूज़ किया पढ़ने के लिए। जिस तरह कि इन्होंने पिछले उसमें पढ़ा था एक उसमें, तो आज भी इन्होंने उसी तरह खूबसूरती से अपने कलाम को अदा किया जिस तरह वो तैयारी करके आई थी। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत सी सुर लय में इन्होंने पढ़ा। लेकिन थोड़ा सा जब ये अंतरे में गई तो वहाँ इनकी आवाज़ ने इनका साथ नहीं दिया। सही। जितना इनका गला उठ सकता था इन्होंने उसको नहीं उठाया, और अगर कोशिश की तो इसने उसको दबाने की कोशिश की जिससे इनकी आवाज़ अंतरा जो है वो डिस्टर्ब हो गया। सही। सिर्फ एक जगह नहीं, 2 जगहों पे इनसे डिस्टर्ब हुआ है। तो उस वजह से आके इनसे थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई है। ओवरऑल कोई अल्फाज की गलती नहीं बहुत थी। अच्छी थी नाज़ी भाई। बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी, खूबसूरत स्वर में, लय में।
अदायगी भी प्यारी थी, थोड़ा सा डिफरेंट भी था क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने वाले आ रहे हैं और वो जो नात शरीफ है वो वही दोहरा रहे हैं। जी वही दोहरा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना शुरू में, एक नया कलाम, एक खूबसूरत कलाम, एक अच्छी चॉइस इन्होंने कलाम की सुर लय भी अच्छी है, अदायगी भी अच्छी है, अल्फाज की गलती भी नहीं, लेकिन इनके गले ने जो थोड़ी सी प्रॉब्लम की अंतरे में जाके वहाँ पे शायद प्रेशर है सेमीफाइनल हो सकता है। नेक्स्ट राउंड में कोशिश करें कि आपकी ये चीज़ कवर हो जाए। लास्ट जो सिलेक्शन राउंड था उसमें इन्होंने पढ़ा था, तो मेरे ख्याल से उससे आज इन्होंने काफ़ी एनर्जेटिक होकर पढ़ा है, लेकिन अंतरे में वही आपकी बात, उनकी आवाज़ थोड़ी सी ब्लास्ट होगी जिस वजह से शायद प्रेशर था, तो उस वजह से घबराहट की वजह से बिल्कुल हो सकता है ये आवाज़ पुख्ता नहीं निकल पाई। तो फवाद भाई आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो पॉइंट नियाज़ी भाई ने हाईलाइट किया, इन्होंने अंतरे में अपनी आवाज़ को बचा के रखा और उस बचाने के चक्कर में जो है वो आवाज़ इनका साथ नहीं दे सकी। अगर ये जिस एनर्जी से इन्होंने शुरू किया था उसी एनर्जी से अंतरे को पढ़ती तो मेरा ख़्याल है कि ये पढ़ सकती थी। इनकी आवाज़ में इतनी जान है कि वो आवाज़ पहुंच सकती थी वहाँ तक, लेकिन ये शायद घबरा रही थी और उसी चक्कर में इन्होंने अपनी आवाज़ को जो है एक हद तक रोक दिया और ये इन्होंने एक गलती की। बहरहाल उसके अलावा कलाम की सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, अंदाज़ बहुत अच्छा था, बाकी सब कुछ ठीक था सिवाय इस एक गलती के। और ये कलाम मेरे ख्याल से इस सीज़न में फ़र्स्ट टाइम पढ़ा गया। ज़ाहिरन ये कलाम ज़रा सुनने में और कानों को तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत मीठा लगता है, हर कलाम ही ऐसा, लेकिन मेरे ख्याल से फवाद भी इसकी जो बहर जो तर्ज है वो उस पर गिरफ्त रखना बहुत ही महारत का काम। बिल्कुल जिस ख़ास तौर पे जब पढ़ा जाता है ना, दूसरा अंतरा जो है, नहीं अंतरा जो है इसका, किसी ऐसी ज़ात का नाम लो जो अमी भी हो, जो अमा भी हो, तो अमा का लफ्ज़ जिस तरह से वापस आता है वो बहुत मुश्किल है इसमें, उसको याद रखना आप वाली बात और उस पर गिरफ्त रखना जो है मुश्किल है। जी हाँ, तो वो इसने बहुत अच्छा किया, यानी वो एक अलग ही अंदाज में उसकी वापसी है सुर के हिसाब से, वो इसने बहुत अच्छा किया। और एक सुर में सो तो बिल्कुल वो सुर ही चेंज हो जाएगा, किसी और नात शरीफ की तर्ज पे चले जाएंगे अगर ज़रा सी भी मिसिंग हो गई। अगर कलाम आपको याद हो तो आखिर में मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप भी सुनाइएगा इंशाल्लाह। इमरान भाई आप क्या कहेंगे? जिस तरह दूसरे जजेस हमारे दोस्तों ने बताया, बस अंतरे में प्रॉब्लम आई है, उसमें मैं समझता हूँ कि इनका ना अपना जो खर्च है ना वो इनको नहीं पता अभी कि मैंने कहाँ से शुरू करना है, इसी वजह से ये ऊपर जाके ब्लास्ट हुई हैं। तो अगर ये नीचे स्केल रख के, अब इनको पता हो ना बेसिक एक ये भी चीज़ है कि हर बच्चे को ये भी लर्न करवाना चाहिए कि आपका स्केल क्या है। जब स्केल आपका सॉफ्ट होगा तो आप ऊपर बहुत अच्छा जाएंगे, लेकिन अगर आपका स्केल गलत रखा जाता है तो फिर अंतरे में फंस जाता है डेफिनेटली बंदा। तो बाकी ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस है, ट्यून भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया, बट ये कि थोड़ा सा ये अंतरे में प्रॉब्लम आई है। इमरान भाई आपने फर्स्ट सीज़न में आप हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा थे जजिस का, और माशाल्लाह काफ़ी टाइम आपने हमें दिया था। ये बताइए कि फर्स्ट सीज़न में भी इनमें से कुछ बच्चियाँ आई थी, आपने सुना होगा इनमें से, ये छोटी आई थी मेरे ख्याल में, जी छोटी भी आई थी, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट इन बच्चियों ने की है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जैसे ये तो नात अकेडमी है, मशरिक नात अकेडमी है, एक प्लेटफॉर्म है सर अपना KPK के हवाले से नात के फ़रोग के लिए। मशरिक की कंट्रीब्यूशन इसमें कोई शक नहीं है कि मशरिक की मैनेजमेंट ने बहुत इसमें रोल अदा किया है, और एक नर्सरी जो है वो हमें नज़र आ रही है नात के हवाले से, और इम्प्रूवमेंट भी है इसमें, और इसमें मशरिक की मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट जाता है, आप लोगों को सबको जाता है इसका क्रेडिट। तो इसमें नो डाउट के मशरिक ने बहुत काम किया नात के हवाले से। और अभी जो 2 बच्चे मैंने सुने हैं हमारे पेशावर में, मतलब मुझे इतना पोटेंशियल अब बड़ा इम्प्रूव नज़र आया है लास्ट जो सीजन्स के हवाले से। यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे। तो नाज़रीन, ये पढ़ रही थी मेरीन नासिर, जिनका कोड नंबर है 0036, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। रात 12 तक आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए और फिर से इनको देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। बिल्कुल, और इसके साथ यहाँ पे हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको।
तो ब्रेक पे जाने से पहले आप महरीन नासिर को सुन रहे थे और हमारे जजेस ने बहुत अच्छे तरीके से उसकी इस्लाह की और ख़ास तौर पे आज हम शुक्रगुजार हैं अपने जो मेहमान जज हैं इमरान भाई, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया। और चलते हैं अपने थर्ड कंटेस्टेंट की जानिब जिनका नाम है ईमान खालिद और इनका कोड आईडी है 0075 और इनका ताल्लुक भी है पेशावर से। देखते हैं ईमान किस तैयारी के साथ आई हैं और जी। सुनते हैं क्या इन्होंने अपने अंदर इम्प्रूव किया है कि नहीं। जो जजेस ने इनको बातें बताई थी, जो इनकी सलाह फरमाई थी, क्या उनको मद्देनज़र रखते हुए उन तमाम चीज़ों पे इन्होंने अमल किया है कि नहीं, इनके सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो सुनते हैं ईमान खालिद को जी। बिस्मिल्लाह। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता मौजज़ा हुस्ने सौत का ज़मज़माए सदा तेरा, वाह, सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं। मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं। अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में ईमान खालिद अपनी हाज़िरी पेश कर रही थी। सेमीफाइनल का बहुत ज़्यादा प्रेशर है बच्चियों पर, लेकिन देखते हैं जजेस क्या फरमाते हैं। जी इमरान भाई क्या कहेंगे। स्पीचलेस, बहुत अच्छा और बहुत इम्प्रूव किया ईमान ने और बहुत एक मुश्किल ट्यून थी ये। और इसमें इसने जो एक दो मुर्कियाँ लगाई ना, वो आप ख़ुद भी नात खाना है, समझते हैं इसको। और वहाँ से फिर अंतरे से जाके वापस जब आई हैं तो मुझे लग रहा था शायद थोड़ा सा ये उसमें प्रॉब्लम करेंगी, लेकिन बहुत खूबसूरत वापस आई हैं ये। मेरा जी चाह रहा था कि इससे अगला अंतर हम मिल के पढ़ें। ऐसा माशाल्लाह वो माहौल बना दिए माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग। इमरान भाई एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, जो अभी महरीन ने पढ़ा तो आप बता रहे थे कि बच्चों को ये नॉलेज देनी चाहिए कि इनका स्केल क्या है, तो मुझे थोड़ा सा ये गाइड करेंगे इस बारे में कि किस तरह से ये पता चलता है कि इस बच्चे का स्केल जो है वो कहाँ पे है। ये हमें पता नहीं लगेगा, ये बच्चे को पता होता है कि वो उसका कंफर्ट जोन कौन सा है। वो ऊपर जाता है तो किस तरह सॉफ्ट तरीके से जा सकता है, किस स्केल से शुरू करेगा और कहाँ जाके वो कंफर्ट फील करता है। अब इसने पढ़ा ना, इसने अपनी रेंज में पढ़ा है। जब ऊपर गई है, सॉफ्ट गई है, पता इसको तकलीफ नहीं हुई जाने से कि मैं ऊपर जाके मतलब ब्लास्ट हो जाऊं। तो हर बच्चे को अपना ये टीचर को बताना चाहिए उसका आवाज़ सुन के। अब यहाँ जहाँ से इसने शुरू किया ना, इसका टीचर इसको बता सकता है कि आपका ये स्केल अच्छा है। जब ये थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाके शुरू करेगी, फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये ऊपर जाके ब्लास्ट हो जाएगी। तो ये टीचर को पता होता है, उसको मतलब बताना चाहिए सुन के कि ये इसका स्केल क्या हो सकता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, इसकी मैं बहुत खुश हूँ आपसे माशाल्लाह।
जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, ईमान खालिद ने बड़ी मासूमियत से ये कलाम पढ़ा और इमरान भाई ने जैसे बताया, इनके गले में इतनी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि छोटे छोटे सुर इतनी खूबसूरती से अदा करती हैं कि मज़ा आ जाता है। तो बहुत खूबसूरत पड़ा। गो के ग्राम में वापसी पे आके आपकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन आपने जितना अच्छा पढ़ा वो कमज़ोरी जो है वो उसमें गायब हो गई। मैं अंतरा दोबारा सुनना चाहता हूँ इसे। ईमान, जिस तरह आप जाके वापस आई थी ना, ज़रा उसी तरह वापस आए आप। जी चलें सर, अंतरे से स्टार्ट करो। मेरा तो कायनात में वाह। तेरे सिवा कोई नहीं मेरा। हाँ, ये बात है, ये बात माशाल्लाह, बहुत अच्छे, शाबाश, सलामत रहो। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ा। फवाद भाई, कल जो कंपटीशन था तो मोहम्मद हाशिर ने भी स्टार्ट में बहुत प्यारा पढ़ा था। सेम सिचुएशन जिस तरह आज ईमान खालिद की है, इस तरह कल उसकी भी थी। आखिर में जो वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई थी एंडिंग में, तो ईमान खालिद के साथ भी ये किस वजह से होता है? ये देखें, बात वही है कि इन्होंने जो अपना स्केल चूज़ किया हुआ है वो अपनी आवाज़ के हिसाब से कि इनको कहाँ तक जाना है, तो वो फिर इनको ग्राम में फ़ेस करना पड़ेगा। अगर इन्होंने अंतरे में ज़्यादा ऊपर के सुर नहीं चूज़ करने और निचला स्केल रखना है, तो वो फिर प्रॉब्लम जो है स्केल की वजह से इनको ग्राम में फ़ेस करनी पड़ेगी। तो ये समझते हैं कि हम उसको तो कवर कर लेंगे, बजाय इसके कि हम अंतरे में अपनी आवाज़ को ख़राब कर दें। अच्छा, अमूमन ऐसा भी होता है ना, हमारे जब होते थे कंपटीशन या सेमीफाइनल या फाइनल में हम जाते थे, तो हम जब पढ़ लेते थे ना, खुद को अंदर भी एक जज मौजूद होता है जो इंसान को कहता है कि आज तुमने अच्छा पढ़ लिया। अच्छे बच्चे की यही क्वालिटी है। जी हाँ। तो बस ये आप सबकी जो है मेहरबानी है, आप सबकी दुआएं हैं, आप सबकी मेहनत है। तो वो जब हम अच्छा पढ़ लेते थे ना, तो अंदर से सदा आती थी कि अच्छा पढ़ ले, अब बस ओ इनको कहने ना आस्ता आस्ता जानी। तो वो जब बंदा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की जाने जाता है ना, खुशी होती है कि बंदा जल्दी ख़त्म करे, तो उसमें आवाज़ में वाइब्रेशन भी स्टार्ट हो जाती है, होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, खुशी नुमाया शुरू हो जाती है। तो इसी तरह कल हाशिर की भी सिचुएशन ये थी और ईमान खालिद की भी थी, तो मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। जी न्याजी भाई, बिल्कुल इसी तरह बात है जो आपने बात की। जब ये कलाम ख़त्म करने लगी तो इसकी आवाज़ ने वाइब्रेशन की, लेकिन वो इतनी महसूस नहीं हुई थी। तो सही, अगर सुन ये खुद भी समझ रही होगी। नहीं सब, असल में मामला पता क्या है, जब आप मुश्किल काम करके आ जाए ना, तो फैसल वाली बात है कि जल्दी समेट लें बस। बिल्कुल। और हाल माशाल्लाह बहुत अच्छा इसने पढ़ा, बहुत संभल के पढ़ा। जो हमने इसकी गलती ने बताई थी उसको इन्होंने मद्देनज़र रखा, आज इन्होंने वो गलती नहीं की। और नियाज़ी भाई, जो आप कह रहे थे लास्ट परफॉर्मेंस में सिलेक्शन वाली में, आपने इनको कहा था कि इनके पढ़ने में जो पिछले सीज़न वाली मासूमियत थी वो आज आपको दिखी या नहीं? बिल्कुल वो दिखी। आज इन्होंने वही परफॉर्मेंस दी जो मैं इन्हें कहा था कि पिछले सीज़न में जिस तरह इन्होंने पढ़ा था। मैं जैसे कह रहा था ना, इससे पिछले राउंड में जब इन्होंने पढ़ा था पिछले प्रोग्राम में, तो वो बहुत बनावट वाला अंदाज था, लेकिन आज इन्होंने वो नहीं किया। आज इन्होंने बस सीधा सीधा उस तरह नात का जो कहते हैं ना हक अदा करने की कोशिश की, जिस तरह इन्होंने इतनी मोहब्बत से पढ़ा। अल्फाज की अदायगी, सुर की अदायगी, और जैसे इमरान भाई बता रहे थे जहाँ जहाँ जगह बनती थी ये उस तरह अपने गले को इस्तेमाल करेगी। मतलब जो आपने लास्ट टाइम इस बच्ची की इस्लाह फरमाई थी और बताया था, तो आज कितने % इस बच्ची ने आपको लगता है कि उस पर काम किया? मैं समझता हूँ जी 90% इसने उस पर काम किया। तो जो 10% है वो भी थोड़ा सा बता दें। वो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये फाइनल के लिए रखेंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह, ये 100% इंशाल्लाह वो परफॉर्मेंस फाइनल में देंगी। चले, अल्लाह पाक इन बच्चों को कामयाबी अता फरमाए। तो आप सुन रहे थे ईमान खालिद की बहुत ही खूबसूरत और मीठी आवाज़, जिससे एक स्टूडियो में एक समाज सा बन गया। और इसका कोड नंबर है 0075 और पेशावर से इनका भी ताल्लुक़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए कि आपकी वोट की हेल्प से भी कुछ बच्चे जो हैं फाइनलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। अपने पसंदीदा सना खान को ज़रूर वोट कीजिए। इसी के साथ कि हम लास्ट कंटेस्टेंट को बुलाएं, यहाँ पे हुआ जाता है मुख्तसर से ब्रेक का टाइम। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3।
बढ़ते हैं अपने फर्स्ट राउंड के लास्ट कंटेस्टेंट की जानिब और देखते इससे हैं। पहले कि हम लास्ट कंटेस्टेंट की जानिब बढ़ें तो यहाँ पे मुझे याद आया कि सीज़न फर्स्ट में इमरान भाई हमारे साथ मौजूद थे, तो इनके वालिद मोहतरम की बरसी थी, तो उस पर हमने उनका एक बहुत ही जो कहें उनका जो कलाम जो उनकी वजह शोहरत बना, कतरा मांगे, तो इस सीज़न में किसी ने वो नहीं पढ़ा। तो इमरान भाई मैं चाहूँगा कि आज आप उसके 2-3 अशार हमारी अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि कल उनकी बरसी है 23 रमज़ान को और आज 22 को फिर मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो उनके इसाले सवाब के लिए मैं आप के हुक्म पे 2 शेर पढ़ देता हूँ। माशाअल्लाह। कतरा मांगे जो कोई, वाह वाह वाह, तू से दरिया दे दे, कतरा मांगे जो कोई, तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे। मैं इसे एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साइगिए गुंबद खजरा दे दे, मुझको हम साइगिए। फैसल भाई, ये शेर बहुत खूबसूरत, अहमद नदीम कासमी साहब का बड़ा खूबसूरत कलाम है और कासमी साहब फरमाते हैं, तेरी रहमत का ये एजाज़ नहीं तो क्या है, तेरी रहमत का ये एजाज़ नहीं तो क्या है, कदम उठे तो ज़माना मुझे रास्ता दे दे, कतरा मांगे जो कोई, तू से दरिया दे दे, कतरा मांगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक खूबसूरत सा समा आपने बांध दिया और जो आखिरी अशार पढ़ा कि ज़माना मुझे रास्ता दे दे, क्या बात है। और ये वो ज़िक्र है बेशक कि इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िक्र की बदौलत ही जो ये ज़माना हमें रास्ता दे रहा है, बल्कि ये हुज़ूर अलैहि सलाम की ख़ास करम नवाजी है कि जो आज हमें इतना मकाम अता किया है। और ये मकाम सिर्फ खुलूस नीयत से मिलता है कि उनकी जानिब रुजू किया जाए, और जब वो रुजू खालिसतन उनकी जानिब किया जाएगा उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो फिर अल्लाह पाक बहुत सारे मकामात से ज़रूर नवाजता है। तो इंशाअल्लाह आगे भी इमरान भाई से, फ़वाद भाई से, नियाज़ी भाई से बातें भी होती रहेंगी, सुनते भी रहेंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने फ़र्स्ट राउंड की लास्ट कॉन्टेस्टेंट, बिल्कुल, जिनका नाम है एमन फ़ातिमा, इनका कोड आईडी है 0081 और इनका ताल्लुक भी पेशावर से है। देखते हैं कि किस तैयारी के साथ आई हैं एमन। बिस्मिल्लाह। रुख़ मुस्तफ़ा को देखा
तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का, शबे गम ने ढलना सीखा। ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। चले जब मेरे मोहम्मद, चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहाँ ने चलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का, शबे गम ने ढलना सीखा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। प्यारे अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश कर रही थी। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी फवाद भाई। जी एमन मलिक, आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका तैयारी के लिए, तो बहरहाल आप उतना मुतासिर तो नहीं कर पाई, लेकिन आपने पढ़ा बेहतर है। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह अच्छी कोशिश थी। जैसे कि तैयारी करके आई थी, इन्होंने अपने कलाम को उसी अंदाज से बहुत खूबसूरत बहर में अता पढ़ा, और पिछले राउंड्स के मुकाबले में इनका जो ये कलाम है नया है, वरना देखने में ज़्यादातर यही आता है कि जो कलाम बहुत मशहूर हो जाते हैं, ये अच्छी परफॉर्मेंस होती है, बच्चे वही कलाम तैयार करके आ जाते हैं। डिफरेंट है काफ़ी। इन्होंने डिफरेंट कलाम पढ़ा, अच्छी तैयारी करके आई थी, अच्छी कोशिश थी इनकी। जी इमरान भाई। जी माशाल्लाह अच्छी कोशिश थी। इन्होंने अपना जो सिलेक्शन की है जिस कलाम की, उसके साथ बेहतर एक कोशिश की है। ओवरऑल ठीक थी परफॉर्मेंस इनकी। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे एमन फातिमा को। इनका कोड आईडी है 0081 और इनका ताल्लुक पेशावर से है। अगर आप इनको फ़ाइनल में देखना और सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको एक बार फिर देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इससे पहले कि हम, क्योंकि यहाँ पे हुआ चाहता है हमारे फर्स्ट राउंड का इख्तिताम, और इससे पहले कि सेकंड राउंड की तरफ चलें, यहाँ पे हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का टाइम। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3, और इस खूबसूरत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तामुन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि हमारे जो फर्स्ट राउंड है उसका इख्तिताम हुआ। चलते हैं अपने सेकंड राउंड के आगाज़ की तरफ। जी तो सेकंड राउंड का आगाज़ कुछ यूँ होगा जैसे कि आप सब ने देखा है, बारहा पहले भी आप पढ़ के आई हैं फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो सेकंड राउंड हस्बे मामूल उसी तरह हमारे जजेस की जानिब से आपको टास्क दिया जाएगा, और टास्क को आपने उसी स्केल से पिक करना है। जितने खूबसूरत अंदाज में पढ़ेंगी तो ज़्यादा नंबर, लेकिन जो स्केल पिक नहीं कर पाएगा उसको नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ रही हैं फ़िज़ा अली, जिनका कोड नंबर है 0032, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है, और इनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम इमरान हसन कादरी साहब। जी बिस्मिल्लाह इमरान। खुशबू है दुआलम में तेरी ये गुले चीदा, किस से तेरे
फे हमीदा तुझसा कोई माशाल्लाह आया ना जहां में बहुत अच्छे माशाल्लाह देता है गवाही बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह यही आलम का जरीदा खुशबू है दो आलम मैं तेरी गुल जीदा माशाल्लाह माशाल्लाह जी सुभान इमरान अल्लाह। भाई माशाल्लाह असल में आपको बेहतर पता है कि मेल और फीमेल का जी जो हाँ, लेवल बिल्कुल। होता है वो बिल्कुल। उसका कोमल सुर और तीव्र सुर का फर्क होता बिल्कुल है। होता है जब मैं कोमल में पढ़ा हूँ तो उसका वो तीव्र लग रहा था जी। तो जब तीव्र में गया तो वो ज़ाहिर है थोड़ा सा रेंज उसका ऐसा ही। ऊपर गया लेकिन हाँ। उसने पिक ठीक किया है ये मतलब स्केल उसमें पे टास्क स्केल निभाया उसने उन्होंने। अंतरा उसने ठीक उठाया है। बिल्कुल। तो इस हवाले से माशाल्लाह ठीक तो आप इसका कितने नंबर performance इसको रहा है। देंगे? वो मैं 8 इंशाल्लाह। जी फवाद भाई जी बिल्कुल स्केल इन्होंने बखूबी निभाया गो के इनकी रेंज से ऊपर था लेकिन इन्होंने उसको मुकम्मल तौर पे निभाया और फिर वापसी अस्ताई भी अच्छे अंदाज में आई मेरी तरफ से भी इनके लिए 8 जी नंबर है। नियाज़ी भाई माशाल्लाह फ़िज़ा ने बहुत प्यारा पढ़ा और जिस खूबसूरती से इन्होंने अंतरे को उठाया इनकी हौसला अफजाई के लिए 8 नंबर। जी नाजरीन आप सुन रहे थे फ़िज़ा अली को। इनका कोड आईडी है 0032 पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। अगर आप इनको फ़ाइनल में देखना और सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको एक बार फिर देखने और सुनने का मौका हासिल तो इसी कीजिए। के साथ आ रही हैं मेरीन नासिर जिनका कोड नंबर है 0036 और उनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम फवाद जानजेब साबरी साहब। याद जब मुझे को मदीने की फ़ज़ा आती है सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है फर्श पर होता है जब जिक्र रसूल अकरम फर्श पर होता है जब जिक्र रसूल अकरम अर्शे हक से अर्शे हक से अर्शे हक से भी दरूदो की सदा आती है याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में उन्होंने टास्क निभाया लेकिन इनके पढ़ने के दौरान जजेस में काफ़ी आपस में गुफ्तगू हो रही थी। मैं उनको नोट कर रहा था तो चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी फवाद भाई आपका दिया गया टास्क क्या मेरीन ने निभाया? नहीं मैं समझता हूँ
उस बेहतरी के साथ नहीं निभा सकी जिस तरह से निभाना चाहिए था। गो के जैसा कि बताया गया था, इमरान भाई ने बताया कि मेल फीमेल वॉइस का डिफरेंस होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने स्केल जो जी हाँ उस हिसाब से दिया, लेकिन फिर भी ये उसको पिक नहीं कर सकी। बहरहाल मेहनत करेंगी और समझेंगी स्केल को, जैसा कि इनको पहले राउंड में भी कुछ बताया गया। मेहनत करें और स्केल को समझें कि आपका अपना स्केल कौन सा है, स्केल कैसे मिलाया जाएगा। इंशाल्लाह बेहतर पड़ेंगे। मेरी तरफ से आपके लिए 7 नंबर। जी नियाज़ी भाई, इनकी हौसला अफजाई के लिए मेरी तरफ से 7 नंबर। जी इमरान भाई आप क्या कहेंगे? फवाद भाई ने जिस तरह बताया माशाल्लाह इसमें क्वालिटी है, बहुत अच्छा पढ़ सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी तरबियत की ज़रूरत है। स्केल को कैच करना और आवाज़ बहुत इनका अच्छा है, बहुत अच्छा आवाज़ है इनका, लेकिन ये कि थोड़ा सा इसको मेहनत करेंगी ना तो ये इम्प्रूव कर सकती हैं। आवाज़ का जो इनका ग्राम है वो बहुत खूबसूरत है और अंतरा इन्होंने उस स्केल से नहीं उठाया जिस तरह उठाना चाहिए था, पर जब ये नीचे आई हैं तो बहुत अच्छा आई हैं। तो इस हवाले से मैं भी इनको 7 जो है ना वो मार्क्स दूँगा। माशाल्लाह। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे महरीन नासिर को, इनका कोड आईडी है 0036 और इनका ताल्लुक भी पेशावर से है। रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको फ़ाइनल में देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और अब इसके साथ हमारी तीसरी कंटेस्टेंट ईमान खालिद और इनका कोड आईडी है 0075। और आज क्योंकि जवाद भाई नहीं है तो उनकी कमी पूरी करने के लिए हम चलेंगे फैसल भाई की जानिब। सही है, तो जजेस की इजाज़त से जी बिस्मिल्लाह। मैं तो कहूँगा ज़रा आप मेरे साथ गुनगुनाएं। जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आपने कहा है कि मैं एकेडमी में एडमिशन ले रही हूँ, तो आपका एडमिशन हो चुका है, फ्री ऑफ कास्ट है, फी सबिलिल्लाह है। सही। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी और अपने हमारे साथ मिलके बिल्कुल माशाल्लाह ये मशरी की जो एकेडमी है ये है ही फी सबिलिल्लाह। जी इंशाल्लाह। सारे नबियों के ओहदे पड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी इमरान भाई क्या कहेंगे? बस वही थोड़ी सी माइनर सी आ रही है मिस्टेक, वो मेल फीमेल का थोड़ा सा है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो जो सुर हम लोग छोड़ रहे हैं जब वो वहाँ से पकड़ते हैं तो वो सेम सुर पे नहीं पकड़ते, लेकिन जब वापस आते हैं सेकंड लाइन वो पंच लाइन पे तो फिर वो आके मिक्स हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इशू है, इसमें भी प्रॉब्लम आई है थोड़ी सी। बाकी ओवरऑल ठीक है परफॉर्मेंस माशाल्लाह। कितने नंबर देंगे तो मैं इनको 8 माशाल्लाह। जी फवाद भाई? इनकी भी गलती वही रही जो महरीन नासिर की थी, आगाज़ ये नई सुर को पिक कर सके, इसके लिए इनको
मतलब है कि मेहनत की तो ज़रूरत है, सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी आपकी समात जो है वो मज़बूत होगी, उतने आपके सुर जो हैं वो मज़बूत होंगे। तो गलती चूँकि सेम है तो मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती, वो अधूरी रही। पूरी करते मतलब शुरू करना था ना इन्होंने, जैसे फौरी उसी सुर पे, वो तो नहीं हो सका। लेकिन बाद में वापसी जैसे महरीन नासिर ने किया वैसा ही इनका भी मामला हुआ कि इमरान भाई ने बताया पंच लाइन पे आके उसी स्केल पे आ गए। लेकिन गलती तो बहरहाल गलती है। आप अपने नंबर बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं जी हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से भी इनके लिए भी 7 नंबर है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये बच्चियाँ जो हैं या और सुनने वाली भी जो हैं, तो उनके लिए अगर आप एक मरतबा फिर से इस कलाम को पढ़ के बच्ची को थोड़ा सा अगर स्केल के बारे में समझा दें तो बेहतर होगा। सिंपल है, जैसे कि पहले राउंड में अपना किया जाए ताकि असल में दोबारा पिक कर सके। एक टिप मैं देता जाऊं कि जो बच्चे आए ना पढ़ने के लिए नेक्स्ट राउंड्स में भी, जो भी सिलेक्ट हों, जैसे जजिस पढ़ रहे हो ना, आपने उनके साथ पढ़ना शुरू कर देना है आहिस्ता। फिर आप जो है ना उनका स्केल पिक कर सकते हैं, क्योंकि एकदम वो छोड़ देते हैं, आप पकड़ते हैं, आपसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है ना सुर वो। ये आप साथ साथ पढ़ोगे ना तो फिर आप मिक्स हो जाओगे उसमें। ये टेक्निक इनको इमरान भाई पिछले राउंड्स में, पिछले प्रोग्राम्स में हम बताते रहे। ये चूँकि हम यहाँ पे इनके सीखने के लिए भी आसानी पैदा कर रहे हैं, इनकी इस्लाहात भी, तो हम साथ साथ इनको ये समझाते रहते हैं कि आपकी ये गलती किस तरह से खत्म होगी। आपकी बात को काट रहा हूँ, आज इस सेकंड सेमीफाइनल में ये मिस्टेक काफ़ी हो रही है, इससे पहले देखने में नहीं आई थी ज़्यादा। जी हाँ, या तो बिल्कुल सुर से आउट होते थे या पिक कर लेते थे। आज ये मामला, आज वो मिक्स का काम हुआ है। जी नियाज़ भी माशाल्लाह जी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। थोड़ी सी जो गलती है वो तो हो गई है। इनकी हौसला अफजाई के लिए मेरी तरफ से 7 नंबर। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे ईमान खालिद को और इनका कोड आईडी है 0075। इनका ताल्लुक पेशावर से है। रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको एक बार फिर देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इसी के साथ हमारे सेकंड राउंड की लास्ट कंटेस्टेंट ऐमन फातिमा, जिनका कोड है 008 उनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम सरदार मोहम्मद नियाज कादरी साहब। जी बिस्मिल्लाह। एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, फिर और न कुछ मांगे सरकार का दीवाना। एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना। पल पल मेरा दिल तड़पे, दिन रात करे ज़ारी, कब जाऊं मदीने में, कब आए मेरी बारी, कब जाके मैं देखूंगा दरबार वो शाहाना। एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना। माशाल्लाह, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना। और अल्लाह करे कि हम सबका इकट्ठा जाना हो, हमारी पूरी टीम मशरिक की, और हम सब जो जो हमें सुनने देखने वाले सब अल्लाह पाक सबको लेकर जाए और वहाँ पे मिल बैठ के वहाँ पे हुज़ूर अलैहि सलातो व सलाम की सना बयान करें। तो अब चलते हैं जजिस की जानिब। बहुत प्यारा समा इन्होंने बांधा और देखते हैं कि जजिस क्या कहते हैं। जी फवाद भाई। जी, इन्होंने जो है सुर को, स्केल को मुकम्मल तरीके से जो है समझा और उसको पिक किया, और जिस कदर ये कलाम नगमगी से पढ़ा जा सकता था इन्होंने पढ़ा। मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर है। माशाल्लाह। जी नियाज़ी भाई, आपका दिया गया टास्क इन्होंने पूरा किया। मैं जी बिल्कुल जी, इन्होंने जो स्केल था, जो टास्क था, इन्होंने उसको बड़ी खूबसूरती से पढ़ा। जैसे कि पहले कंटेस्टेंट से गलती हुई, इन्होंने इमरान भाई वाली बात ज़हन में रखी, मैंने पढ़ना शुरू किया, इन्होंने मेरे साथ इनको नोट करता रहा, गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैंने जहाँ छोड़ा वहीं से इन्होंने पिक किया। तो इनकी हौसला अफजाई के लिए जी मेरी तरफ से इन्हें 8 नंबर। जी इमरान भाई। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, और इस राउंड में आपने कम बैक किया है। मेरी तरफ से भी 9।
माशाल्लाह। तो नाज़रीन, इसके साथ हुआ सेकंड राउंड का अख्तिताम, लेकिन कुछ फ़ैसला जो है, कुछ स्कोर है, अब उसकी जानिब भी चलना है और देखना है कि कौन सेकंड राउंड को लीड कर रहा है। तो आपको बताते चलें, सबसे पहले फ़िज़ा अली जिन्होंने हासिल किए हैं 24 नंबर्स, और इसके साथ महरीन नासिर और इन्होंने हासिल किए हैं 21 नंबर। इनके साथ हैं ईमान खालिद जिन्होंने हासिल किए हैं 22 नंबर, और सबसे आखिर में ऐमन फातिमा जो कि लीड भी कर रही हैं, उन्होंने हासिल किए हैं 26 नंबर। तो सेकंड राउंड को लीड कर रही है ऐमन फातिमा, लेकिन अभी थर्ड राउंड है बाकी और फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट भी फ़िलहाल हाइड है। तो आवाम की राय भी बाकी है। आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना, कम बैक करने का मौका आपके पास मौजूद है। फाइनल से एक सीढ़ी आप नीचे खड़ी हैं, वो कौन खुशकिस्मत होगा जो फाइनल में पहुंचेगा। थर्ड राउंड में दिल जमी के साथ पढ़ना है, शौक़ के साथ पढ़ना है, प्यार के साथ पढ़ना है और खुलूस के साथ और प्रेशर को बरूए कार ना लाते हुए आपने अपनी परफॉर्मेंस पेश करनी है। तो थर्ड राउंड की कल आपने सुना होगा, आपको फिर बताते चलें, हमारे मोअज़्ज़िज़ जज में से कोई भी एक नात का इंतखाब करके उसकी अस्ताई पड़ेगा। उसके बाद जो पहला लफ्ज़ होगा उससे फ़िज़ा अली आएंगी और 5 मिनट की घड़ी जो आपको स्क्रीन पे बताई जाएगी चल रही होगी। आपने अस्ताई की एक लाइन पढ़नी है फ़िज़ा, आपके बाद महरीन आएंगी, जो जहाँ पे आप छोड़ेंगी वहाँ से जो लफ्ज़ होगा वहाँ से महरीन पढ़ेंगी। महरीन जहाँ से आखिरी लफ्ज़ छोड़ेंगी, हमारे जजेज़ या हम में से कोई भी आपको लफ्ज़ बताता जाएगा, उस लफ्ज़ से आपने पढ़ते जाना है। जिसने कलाम रिपीट किया या वो 5 सेकंड तक कलाम ना पढ़ पाई तो उनको नंबर नहीं दिए जाएंगे। फिर से हम जजेस की जानिब जाएंगे, टाइम वहाँ पे स्टॉप होगा, फिर से जजेस कोई ना कोई आपके लिए एक अस्ताई पढ़ेंगे, फिर से आपने उसको वहाँ से कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, तो आप सब अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं। इससे पहले फैसल भाई, इससे पहले कि हम ले यहाँ पे अपने जो थर्ड और लास्ट राउंड है उसका आगाज़ करें, यहाँ पे हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का टाइम। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3। तो ब्रेक पे जाने से पहले आपने सुना कि हमारा जो थर्ड और लास्ट राउंड है उसकी सारी डिटेल्स फैसल भाई ने दे दी हैं और हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो अपनी नशिस्तों पे खड़े हो चुके हैं। चलते हैं अपने जजेस की जानिब कि वो बच्चों को कलाम दें। जी इमरान भाई। हाँ, बस हम जो कलाम बता रहे हैं ना उसकी आपने एक ही लाइन पढ़नी है ताकि वो पता लगे कि आपने पिक कर लिया उसको। ठीक है ना, ये करके जज आगे करना है। फिर दूसरे को माइक हैंड ओवर कर। फैज़ उनके आम हो गए, दो जहां गुलाम हो गए। ये ये दिल गारे हीरा वो जैसे, ये साइड करें। याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नयारे हुए हैं। नून आया जी। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। अलिफ नोट बढ़िया है कि वो जो आपने काम किया तो उससे पूरा किया, ठीक है ना, तो पूरा एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। ये या नबी नज़र करम
हसनैन के नाना। शाबाश अलिफ। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। ऐ खत में रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ये नून नून नहीं, नून नहीं, नून जी, नून। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। नून। नाम अहमद ये वो नाम है जो अगर बेरादा भी मुँह से निकल जाएगा। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। ऐ रसूले यमी खातमुल मुरसलीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। ऐ रसूले यमी। नून नून। नबी का लब पर शाबाश शाबाश। जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। अलिफ। ऐ सब्ज़ रिपीट हो गया। गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। अलिफ। अलिफ। टाइम जी। ओवर। यहाँ पे जो है ये और इसी के साथ लगता है कि ईमान खालिद ने भी स्किप कर दिया है आखिर में अलिफ, और उससे पहले मेरीन नासिर ने भी जो कि कलाम रिपीट किया है। लेकिन चलते हैं जजेस की जानिब कि किस किस ने मिस किया और किस किस ने रिपीट किया और किसने बाखूबी एहसन तरीके से इस टास्क को निभाया है, और कलाम का ज़ख़ीरा किन के पास मौजूद है और कौन इस थर्ड राउंड को लीड करता है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन चल रहा है, मुझे ख़ुद बहुत लुत्फ़ आ रहा है। चलते हैं जजेस की जानिब। जी फवाद भाई बताइएगा। जी माशाल्लाह, देखें हम जो चाह रहे थे इस राउंड में इन बच्चों से, इन्होंने बखूबी उसको जो है निभाया और बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने कलाम को जो है सोचा और उसको पढ़ा। सिर्फ आखिर में आके फ़िज़ा अली ने जो कलाम शुरू किया नबी का लब पर, वो ऐमन मलिक फ़र्स्ट टाइम पे पढ़ चुकी थी तो इन्होंने भी रिपीट किया। उसके बाद मेहरीन नासिर ने ऐ सब्ज़ गुंबद वाले वो ईमान खालिद पढ़ चुकी थी, वो भी इन्होंने रिपीट किया। और थर्ड पे ईमान खालिद जो है वो कलाम जो है वो नहीं सोच सकी। जी बिल्कुल। तो लास्ट में इन तीनों और आखिर में ऐमन की खुशकिस्मती कि उसका नंबर ही नहीं आया। मतलब उनका लक साथ दे रहा है। जी हाँ, तो हम इस सब चीज़ों को देखते हुए मैंने कलाम नोट भी किए कि किसने कौन कौन सा कलाम पढ़ा, तो हम ये सारी चीज़ें कि किसकी कलाम की सिलेक्शन अच्छी थी और किसने फ़ौरन पिक किया और किसने रिपीट नहीं किया, वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इंशाल्लाह मुश्तरका तौर पे नंबर्स डिसाइड करके तो फिर अनाउंस करेंगे। जी बिल्कुल सेम मेरे भी जो है ना सेम कमेंट्स हैं जो फवाद भाई ने दिया।
तो लेट्स सी, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। मतलब आप अभी मिलके एक जी एक म्यूचुअल कंसल्टेंसी से देखते हैं जी। नियाज़ भाई माशाल्लाह जी, चारों बच्चियों ने बहुत अच्छी कोशिश की। थोड़े से टाइम में इतने जल्दी कलाम सोचना पढ़ना, मैं समझ मुश्किल टास्क है, मुश्किल टास्क था, और मैं माशाल्लाह इनके हौसले को दाद देता हूँ कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी। और इमरान भी क्या कहेंगे इस राउंड के बारे में? पहले तो हमने सीज़न फर्स्ट सेकंड में रखा था कि जज ही पढ़ते थे तो वो एक बच्चा पढ़ता, लेकिन ये हमने कुछ चेंज किया इस बार, तो जी इस बारे में क्या होता है? एक मुश्किल टास्क है जी ये, मतलब इसमें इस एज के बच्चों में आप सिर्फ ये जज करना चाह रहे हैं कि इनकी तैयारी कैसी है और मतलब इनके पास दिमागी और जी बिल्कुल कितना इनके पास इनकी वोकैबुलरी कितनी है कि उसको मतलब फ़ौरन पिक करें, में दिल में कितनी लाइब्रेरी से। जी बिल्कुल, तो ये अच्छी चीज़ है बिल्कुल। इमरान भाई मैं ये भी बात बताता चलूँ कि ये राउंड मतलब चूज़ करते हुए, इसको बनाते हुए काफ़ी हमारे दरमियान बहस व तकरार रही कि ये बच्चे कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, तो बिलाखिर हमने इसी बात पे जो है वो टाइमिंग पे थोड़ा सा चलता रहा। जी हाँ, टाइमिंग पे कि 3 मिनट दें, 5 मिनट दें, और फिर दूसरी बात के जो भी शेर ये शुरू करते हैं नाज शरीफ, 2 लाइन्स पढ़ी जाएं, 1 लाइन पढ़ी जाए। यानी इन बच्चों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि हम आपस में परेशान रहे कि ये बच्चे इसको किस तरह से निभा सकेंगे। लेकिन माशाल्लाह देखें कि इन बच्चों ने हमें जो है हैरत में डाल दिया कि आप परेशान हो रहे थे, हम कर सकते हैं। सही है बिल्कुल। और कल का भी मुकाबला माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रहा इस राउंड में, और इस मुकाबले में भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। आपने एक और बात नोट की, आज सेमीफाइनल लग रहा है कि सेमीफाइनल है। ईमान खालिद ने जैसे वो पढ़ा था ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना पूरा नहीं पढ़ा, तो उसको आधी लाइन में पढ़ के अगली को मुश्किल में डाला। बिल्कुल, और उस पढ़ने के दौरान मैं इसकी तरफ हैरत से देख रहा था, और मैं इसकी वो जो चालाकी है ना उसको भी मैं नोट कर रहा था कि आपने ये अगले पार्टिसिपेंट के साथ किया क्या। तो अच्छा, फिर वही काम जो है ना उसने मुश्किल में डाला जी, वही काम फिर महरीन नासिर ने कर दिया इसके साथ और वो फिर हैरत से देखती रह गई कि अब मैं कौन सा कलाम पढ़ूं। जी हाँ, तो एक दूसरे से माइक भी जल्दी देने की कोशिश। जी हाँ, वो टाइम बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज बहुत लुत्फ आया जी, मजा आया। बच्चों ने हैरान कुन परफॉर्मेंस पेश की, एक दूसरे को मुश्किलात में भी डाला बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अभी फैसला हतमी होना तो रात को है, रात 12 बजे तक, जो कि आपकी जो वोटिंग है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर फैसला जो है फाइनल किया जा सकेगा। इससे पहले कि हम स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़े, तो यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, तो 9:30 लेना मिलने एक मुख्तसर जी दमे सी बात। मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको, और इस खूबसूरत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे से ताउन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि हमारा ये जो 3rd राउंड है, लास्ट राउंड है, इसका इख्तिताम हुआ। हमारे जजेस के कमेंट्स भी हो चुके और हमारा स्कोर बोर्ड भी रेडी है। तो अब आपको बताते चलें कि सबसे पहले फ़िज़ा अली, जिनका कोड नंबर है 0032, उन्होंने हासिल किए हैं 18 नंबर, और इसके साथ है महरीन नासिर, इन्होंने हासिल किए हैं 18 नंबर, और इनके साथ है ईमान खालिद, उन्होंने भी हासिल किए हैं 18 नंबर, और सबसे आखिर में ऐमन फातिमा, जिनका कोड ID 0081 है, जो कि इस राउंड को लीड भी कर रही हैं, इन्होंने हासिल किए हैं 24 नंबर। तो कंपटीशन अब हमारे नाजरीन के वोट्स और जो पहला राउंड जो कि हिडन है उस पे इन्हिसार करता है कि कल क्या फ़ैसला होने वाला है, कौन इनमें से फाइनलिस्ट होगा, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इसके साथ अब चलते हैं अपने पोल की जानिब और आपको बताते चलें कि हमारे जो पार्टिसिपेंट उनका क्या क्या कोड है और कौन कौन कहाँ से तशरीफ़ लाए। तो हमारे साथ मौजूद थी आज फ़िज़ा अली, जिनका कोड नंबर है 0032 और इनका ताल्लुक़ है ज़िला पेशावर से, और इसके साथ महरीन नासिर, जिनका कोड ID है 0036 और इनका ताल्लुक़ भी है पेशावर से, और इनके साथ मौजूद हैं ईमान खालिद, जिनका कोड नंबर है 0075 और इनका ताल्लुक़ भी पेशावर से है, और सबसे आखिर में ऐमन फातिमा, जिनका कोड ID है 0081 और इनका ताल्लुक़ भी है पेशावर से। और इसी के साथ हमारी आज की खूबसूरत बाबरकत नशरियात का टाइम इख्तिताम पजीर होता है। ज़िंदगी ने वफा की, तो कल 3rd सेमीफाइनल में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। तो इसी के साथ हम जाते जाते जनाब इमरान हसन साहब की जानिब बढ़ेंगे कि हम लेंगे अपने नाज़रीन से इजाज़त, और इमरान भाई
की जो फरमाइश आई है इंशाल्लाह वो उसको पूरा करेंगे, पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल, जावेद करीमी और ज़ारा अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने घर न संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने घर न संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हूँ आका मैं, तेरे कदमों से इतना मानूस हूँ आका मैं, तेरे कदमों से कि मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मेरी हर सांस की डोरी दरे पंजतर से जुड़ी। मेरी हर सांस की डोरी दरे पंजतर से जुड़ी। इसीलिए बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। या रसूल अल्लाह मेरा सर आपकी दहलीज के लायक तो नहीं। मेरा सर आपकी दहलीज के लायक तो नहीं कि खाक बनकर तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा। खाक बनकर तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा। और ये हमसे सना खानों के लिए जितने हमारे बच्चे भी बैठे हैं और जो सना करते हैं हुजूर की, उनके लिए है कि आदत नात बहाना है मेरी बख्शिश का। आदत नात बहाना है मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा।
बढ़कर कोई एजाज नहीं और ज़िया, इससे बढ़कर कोई एजाज नहीं और ज़िया, कि लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। हश्र में खुद सुभान अल्लाह।